केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित। रमजान के पवित्र महीने में घर में ही रहकर इबादत करने का लिया है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने निर्णय। नूंह के उपायुक्त ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। रमजान के महीने में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई का दिया आश्वासन। जींद और पंचकुला में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने रमजान के दौरान घरों से ही इबादत करने का किया फैसला। कहा, सरकार के निर्देशों की जाएगी पालना। और लॉकडाउन 2.0 में दी गई छूट से कैथल में खुश दिखाई दिए छोटे दुकानदार और मजदूर। सरकार के प्रति किया आभार व्यक्त। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि ये भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छा जुनून है। नकवी ने कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के ताने बाने के साथ एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार भारत की संवैधानिक और नैतिक गारंटी है। नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लोगों को दुष्प्रचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहना चाहिए। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने का निर्णय लिया है। शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। नूंह के उपायुक्त पंकज ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक का आयोजन किया। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से कहा कि वे मस्जिदों के माध्यम से इस बात की मुनादी करें कि कोई भी व्यक्ति रमज़ान के दौरान नमाज अदा करने के लिए कहीं इकट्ठा ना हो और वे अपने घरों से ही नमाज अदा करें। उपायुक्त ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में किसी भी त्योहार के लिए सरकार के द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी अपील समुदाय के लोगों से की जाए कि रोज़े के दौरान यदि किसी व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का संदेह ना करें, क्योंकि किसी भी सैंपल से रोज़ा नहीं टूटता है। उपायुक्त ने सभी धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया कि उन्हें रमज़ान माह के दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी और पानी की सप्लाई भी टैंकरों के माध्यम से कराई जाएगी। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि किसी को भी रमज़ान के पवित्र महीने में इबादत करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि इंतजामों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बातचीत की जाएगी। संबंधित अधिकारी से आश्वासन मिला है कि रमजान के दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई पूरी की जाएगी और उसी तरह से जो पीने के पानी का जो सप्लाई है, जहां टैंकर से, जो पाइपलाइन से है या फिर टैंकर से है, मैंने रिव्यू भी कर लिया है और टैंकर की अक्सर कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरी सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस महीने में लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने हमारे उपायुक्त महोदय से बात की है कि लोगों को गर्मी का मौसम है कि बिजली और पानी की दिक्कत ना आए, 24 घंटा बिजली मिले,
और पीने के पानी की जहाँ किल्लत है वहाँ पर टैंकरों से पानी दिया जाए। जींद के किला क्षेत्र की पीर वाली मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना आने वाला है, इसीलिए सभी अपने घरों में ही रहकर रोज़ा और नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि इस समय बाहर निकलने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और यदि हम अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इमाम ने कहा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और आपसी सद्भाव बनाए रखें। अपने अपने घरों में रहें और नमाज और रोज़ा अपने अपने घरों में अदा करते रहें। सब अपने अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो ना हम सुरक्षित रहेंगे, ना हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे और पूरा भारत में खतरा और बढ़ेगा। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए जींद जिले के मुस्लिम समुदाय ने एकजुटता का परिचय दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदायों से अपील करते हुए कहा कि सभी सरकार को निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहकर रोज़ा और नमाज अदा करें। इसकी वजह से जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, और हम इसका समर्थन करते हैं और पालन करते हैं। अपने घरों में रहें, घरों में रहकर ही तरावी पढ़े, नमाज पढ़े और इसी तरह से रोजे रखें और लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन जो हमारे पीएम साहब ने लगाया है उसका कानून का पालन करते हुए इस रमज़ान में अपने घरों में ही इबादत करेंगे। और मैं सभी मुस्लिम समाज से भी आग्रह करता हूं कि वो अपने घरों में इबादत करें और नमाज पढ़े। कोरोना महामारी के चलते रमज़ान के पवित्र पर्व पर पंचकुला के सेक्टर 21 स्थित जामा मस्जिद पूर्णतया बंद है। मस्जिद के मुख्य द्वार पर नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण भारत व हरियाणा सरकार की ओर से लोगों के स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के मद्देनज़र सभी से अनुग्रह है कि सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए सभी अपने घरों में ही नमाज अदा करें। पंचकुला की जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद इमरान ने कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम भाई बहन घरों में ही रहकर नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और इबादत करें। रमज़ान के मास में रखे जाने वाले रोज़ों पर पंचकुला निवासी मोहम्मद याकूब ने कहा कि सभी घरों में रहकर ही रोज़ा रखें, नमाज अदा करें और तरावी पढ़ें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी बहुत ख़तरनाक है जिसका कोई मजहब और धर्म नहीं है। मोहम्मद याकूब ने कहा सभी दुआ करें कि ये बीमारी जल्द ही दुनिया से ख़त्म हो जाए। यानी अपनी सारी इबादतें जो है वो मस्जिद के बजाय अपने घर में करनी, अपने घर में रह के नमाज अदा करें, रोज़ा रखें, तरावी पढ़ें और सबको मैसेज दें कि अपने घर में रह के नमाज पढ़ें और रोज़े रखें। और कोरोना बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसका कोई मज़हब भी नहीं है, ये किसी को भी लग सकती है। पंचकुला के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इस बार वे घरों में रहकर ही रमज़ान के पर्व पर नमाज पढ़ेंगे और रोज़े रखेंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और नमाज भी घर में ही पढ़ेंगे और क्या कहते हैं सरकार के वसूलों को फॉलो करेंगे। जो सरकार का ऑर्डर लागू हुआ है रमज़ान के तहत कि रमज़ान रखें और घर में ही नमाज पढ़ें जिनको नमाज पढ़ना है, और सभी से यह निवेदन है कि सब कोई सरकार के कानून का पालन करें। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन करने से छोटे दुकानदार और मजदूर बेरोजगार हो गए थे। कल सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ राहत देने से साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि में पंचर लगाने वाले मिस्त्रियों, शटरिंग का सामान रखने वाले छोटे दुकानदारों और मजदूरों में खुशी की लहर दिखाई दी। कैथल के दुकानदारों और मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उन्हें अपने परिवार का खर्च उठाना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन कल सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ छूट देने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब वो मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाई कर लेंगे और अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकेंगे। बहुत दिक्कत हो रही थी, पैसा नहीं था, लेकिन अब जैसे ही सरकार ने यह ऐलान किया कि जो मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो अपना काम कर सकता है। अब इसकी वजह से सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे टायर पंचर की दुकान खुल गई है। लॉकडाउन के कारण जी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई हमको, घर में अनाज नहीं था जी। हम मजदूरी करते हैं जी,
महीने 1.5 महीने के बाद आज काम पे लगे हैं सर। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमें रोजगार मिला। बहुत दिक्कतें आई जी, अब कल आके थोड़ा काम मिला जी। भगवान माँ सरकार का बहुत बहुत आभारी है जी, थोड़ा अपना धन्यवाद सरकार का जी। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार चंडीगढ़ द्वारा प्रेस नोट में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा कोविड 2019 लॉकडाउन के कारण 16.01 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में PFMS के जरिए 36,659 करोड़ से अधिक रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत घोषित नगद लाभ डिजिटल भुगतान आधारभूत संरचना का प्रयोग करते हुए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस पैकेज की पहुंच अत्यंत विस्तृत है और ये PM किसान व महिला जनधन खाता धारकों के लाभार्थियों को कवर करता है। देशव्यापी लॉकडाउन प्रारंभ होने के पश्चात से 17 अप्रैल तक 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को PM किसान और 19 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जा चुकी है। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 जैसी आपदा के समय बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। इस ऐप के जरिए आसपास के कोरोना वायरस संक्रमण खतरे की जानकारी मिल जाती है। कुरुक्षेत्र जिले के लगभग 94,000 से ज़्यादा लोग इस ऐप को रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से कोरोना संक्रमण से जुड़ी सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आपके आसपास कोरोना संक्रमण का कितना जोखिम है, इसका पता आसानी से किया जा सकता है। ये ऐप वायरस से बचाव के लिए बुनियादी सावधानी बरतने के सुझाव भी बताता है। बनाया है आरोग्य सेतु। इसके अंदर विभिन्न सुविधाएं हैं जिनके द्वारा पहला तो आप एक फेंसिंग कर सकते हो, अपने एरिया के बारे में बता सकते हो कि भाई उस एरिया के अंदर मेरे आसपास कितने ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जो कि रह रहे हैं। फिर आप उसमें ये भी बता सकते हो कि जितने भी जो पर डे का कितना आंकड़ा बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ में साथ अपने आप के आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो और जान सकते हो कि क्या क्या उसमें हो रहा है। साथ में जो भी नए नए इनपुट्स आ रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें जो विधियां दी जा रही हैं उसमें प्रोटेक्शन दे रहा है, चाहे आयुष का भी है, ये सारी उसमें अवेलेबल है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि आज की जो जितना इस महामारी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित। रमजान के पवित्र महीने में घर में ही रहकर इबादत करने का लिया है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने निर्णय। नूंह के उपायुक्त ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। रमजान के महीने में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई का दिया आश्वासन। जींद और पंचकुला में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने रमजान के दौरान घरों से ही इबादत करने का किया फैसला। कहा, सरकार के निर्देशों की जाएगी पालना। और लॉकडाउन 2.0 में दी गई छूट से कैथल में खुश दिखाई दिए छोटे दुकानदार और मजदूर। सरकार के प्रति किया आभार व्यक्त। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।